जय श्री कृष्ण। कैसा गई हालचाल है आपका? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो अपो 86 अध्याय जी को है निशा 10वें स्कंद रो इन्होंने संदर्भ आवेला सुभद्रा जी रे हरण रो। भगवान रो मिथिलापुरी में राजा जनक शुद्धदेव ब्राह्मण रे घरे मतलब एक के हाथ दो दो जगह ठाकुर जी रे पधारणो जी को एक प्रसंग है नहीं सा, वो आज इन अध्याय में उन्हों को रसपान करने वाला हूँ। तो सबसे पहली इन अध्याय रे मोने राजा परीक्षित पूछियो भगवान मारा दादा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी री बहन सुभद्रा जी का मारा दादी जी आऊं यूं की ब्याह करियो मन भी जानने उत्सुकता है। श्री सुखदेव जी का परीक्षित एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा रे वास्ते पृथ्वी माते विचरण करता प्रवास क्षेत्र पहुंचिया। वो हुनियो कि बलराम जी मारे मामारी पुत्री सुभद्रा जी रो विवाह दुर्योधन हाथे करनी चाहता है और वसुदेव श्री कृष्ण इन बारे में सहमत नहीं है। अब अर्जुन रे मन में सुभद्रा ने पाऊनी जी की लालसा आएगी तो वे त्रिदंडी वैष्णव रो वेश धारण करने द्वारका पहुंच गया। अर्जुन सुभद्रा जी ने प्राप्त करने वास्ते बरसात रे महीने में बरसात रो मौसम हो 4 महीने तक उठ रहा उड़े पूर्वासी और बलराम जी खूब सम्मान करियो उन्हें ठाई कोने पड़ियो कि अर्जुन है। एक दिन बलराम जी आतिथ्य रे वास्ते उन्हें निमंत्रित करियो और उन्हें आपरे घरे लेने आया। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन ने बलराम जी बहुत श्रद्धा रहा थे भोजन सामग्री निवेदित करिया प्रेम भोजन कराया वे करियो। अर्जुन भोजन रे टाइम उठे विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा जी ने देखियो और सौंदर्य बड़ा बड़ा वीरों रो मन हरण वालो अर्जुन और नेत्र प्रेम प्रफुल्लित हो गया सा। मेरे मन में मेरा पावनी आकांक्षा हूँ मेरा मन क्षुब्ध हो गया और वे मैंने अपनी पत्नी बनाओ दृढ़ निश्चय कर लियो। परीक्षित थारा दादा अर्जुन भी बहुत सुंदर रहा। मेरे शरीर गठन भाव भंगिमा स्त्रियों रो हृदय स्पर्श कर लेती उन्हें देखकर सुभद्रा जी भी मन ही मन में मैंने पति बनाना निश्चय करियो। वो थोड़ी मुस्कुराती लजीली चितवन मेरे कनी देखने लगी। वे आप हृदय मैंने समर्पित कर दियो। अब अर्जुन बस मेरे चिंतन करना लगे और इन बात रो अवसर ढूंढने लग गया कि इन्हें करे हरने ले जाऊं। सुभद्रा जी ने प्राप्त करने उत्कट कामना हूं मेरे चित्त चक्कर काटने लग गयो। बिल्कुल मैंने मन में शांति नहीं एकदम आतुरता आई। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन वास्ते रथ मारे सवार हूँ द्वारका दुर्गु बाहर निकल गया। उन टाइम महारथी अर्जुन देव की वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति सुभद्रा रो हरण कर लियो। रथ माते सवार उन्हें वीर अर्जुन धनुष उठा लियो और जी का सैनिकों ने रोकने वास्ते आया मार ने भगा दिया। सुभद्रा जी का वे निज जना वे रोता चिल्लाता रह गया और अर्जुन यू सिंह जो आप भाग लेने भाग जावे जी सुभद्रा जी लेने गया। आज समाचार उन्होंने बलराम जी ने बहुत गुस्सा आया। वे क्षुब्ध हो गया जड़ा कि पूर्णिमा दिन समुद्र और भगवान श्री कृष्ण बाकी संबंधी मेरा पग पकड़ने मैंने बहुत समझाया बुझाया फिर वे शांत हुए। बाद में बलराम जी प्रसन्न उन्हें वरु दुर्वास से बहुत धन सामग्री हाथी रथ घोड़ा दासी दास दहेज में भेजिया। श्री सुखदेव जी के परीक्षित विदेरी राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण मेरा नामो श्रुतदेव वे भगवान श्री कृष्ण परम भक्ता वे एकमात्र भगवत भक्ति हुई जो पूर्ण मनोरथ परम शांत ज्ञानी और विरक्ता। वे गृहस्थाश्रम में रहता तो भी कोई तरह रो उद्योग कोने कर रही को ले जाता मुझे निर्वाह कर लेता। प्रारब्धवश हर दिन उन्हें जीवन निर्वाह भर सामग्री मिल जाती ज्यादा को नहीं मिलता पर वे उन्हें संतुष्ट रहता और वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहता। प्रिय परीक्षित उन देश राजा भी ब्राह्मण रे समान भक्तिमान मैथिली वंश वे प्रतिष्ठित नरपति रो नाम हो बहुलाश्व मेरा अहंकार बिल्कुल भी कोने। शुद्धदेव और बहुलाश्व दो ही भगवान श्री कृष्ण का प्यारा भक्त। हाँ एक बार भगवान श्री कृष्ण माते प्रसन्न उन्हें दारू को रथ मंगवायो उन माते सवार हूँ ने द्वारका विदेह देश कनी रवान हुआ। भगवान राथे नारद वामदेव अत्रि वेद व्यास परशुराम असित वारुणी मैं बृहस्पति कण्व मैत्रेय च्यवन बीजा ऋषि आदि विजा परिषद जट जट पहुंचता उठे उठे नागरिक ने ग्रामवासी प्रजा पूजारी सामग्री लेने पहुंच जाता। पूजा करने वालों ने भगवान एड़ा लागता जो ग्रहों साक्षात सूर्य नारायण उदय उतावे। परीक्षित उन यात्रा अनर्थ धन्व कुराजांगल कंक मत्स्य पांचाल कुंती मधु केकय कौशल अर्ण बीजा कई देशों नर नारी आप नेत्ररूपी दोनों भगवान श्री कृष्ण उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन रे युक्त मुखार बिंद्रो मकरंद रस रो पान करियो। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण दर्शन और लोगों ने अज्ञान दृष्टि नष्ट होगी। प्रभु दर्शन करने वाला नर नारियों ने आपरी दृष्टि परम कल्याण तत्व ज्ञान रो दान करता चाल रहा। जगह जगह माते मनुष्य और देवता भगवान उन कीर्ति रो ज्ञान करने उनाता जिनकी समस्त दिशाओं ने उज्जवल बनाने वाली और समस्त अशुभों नो विनाश करने वाली है। यूं धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण विदेह देश पहुंचिया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण शुभागमन रो समाचार हूं ने नागरिक ने ग्रामवासी और आनंदित सीमा ही कोनी रही। वे अपने हाथों में पूजारी विविध सामग्रियों लेन मेरी अगवानी करना आया।
भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने मेरा हृदय और मुख कमल प्रेम और आनंद खिल गया। वे भगवान ने और उन मुनियों ने जी का मेरा नाम ही जुड़ियोड़ा देख या नहीं हाथ जोड़ मस्तक झुकाने पगे लागना करिया। मिथिला नरेश बहुलाश्वर सुखदेव और समझने की जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण मोर माता अनुग्रह करने वास्ते पधारिया है। मेरे चरणों माथे गिरने प्रणाम करियो। बहुलाश्वर सुखदेव दो ही एक हाथ है, हाथ जोड़े मुनि मंडल सहित भगवान श्री कृष्ण ने आतिथ्य ग्रहण करने वास्ते निमंत्रित करियो। भगवान श्री कृष्ण दोहरी प्रार्थना स्वीकार करना, दोहे ने प्रसन्न करने वास्ते एक ही टाइम अलग अलग रूपों दोहे घर पधारी। आ बात की एक आपस में ठाई होनी पड़ी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे अलावा भी कटी जा रही है। विजयराज बहुलाश बहुत मनस्विया, वो देखने के दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सके वही भगवान श्री कृष्ण ऋषि मुनि हमारे घर पधारिया है। सुंदर सुंदर आसन मंगाया भगवान श्री कृष्ण ऋषि मुनि आराम हुए मतलब बैठ गया। बहुलाश्वरी विचित्र दशाई प्रेम भक्ति रो उद्रेक हुए हृदय भरीज गयो। अक्षर मोहन आंसू टप टप पड़ रहा है और वे पूजित मर्ती और चरणों में नमस्कार करने पांव पखारे ना कुटुंब रहा तो मेरे चरण रो लोक पावन जल माते माते धारण करियो। પછી भगवान और भगवत स्वरूप ऋषियों ने गंध माला वस्त्र अलंकार धूप दीप अर्घ्य गौ बैल बीजे समर्पित करने मेरी खूब पूजा करिया। जब सब लोग भोजन करने तृप्त हो गया तो राजा बहुलाश भगवान श्री कृष्ण चरणों ने अपनी गोदी में लेने बैठ गया और बहुत आनंद धीरे धीरे मेरा सहलाता बहुत मधुर वाणी भगवान ने यूं स्तुति करने लगा। राजा बहुलाश कहे प्रभु आप समस्त प्राणी और आत्मा साक्षी और स्वयं प्रकाश हो, मैं सदा सर्वदा आप चरण कमलों को स्मरण करता रहूं। इन्हीं ज आप हम लोगों ने दर्शन देने कृतार्थ करियो हो। भगवान आपरा वचन है कि मारो अनन्य प्रेमी भक्त मारे आप स्वरूप बलराम जी अर्धांगिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मा भी बड़ने प्रिय है। आप उन वचनों ने सत्य करण वास्ते ही मोने लोगों ने दर्शन दिया हो और एडो कुण पुरुष वेला जी को आप इन परम दयालुता और प्रेम परवशता ने समझने भी आप चरण कमलों रो परित्याग कर सके। प्रभु जी का जगत री समस्त वस्तुओं और शरीर आदि रो मनु परित्याग कर दियो है। उन परम शांत मुनियों ने आप अपना अपने भी दे दो हो। आप यदुवंश में अवतार लेने जन्म मृत्यु रे चक्कर में पड़ियोड़ा मनुष्यों ने उन्हें मुक्त करने वास्ते जगत में अड़े विशुद्ध ईश्वर विस्तार करियो हो। जी को त्रिलोकी रे पाप ताप ने शांत करने वाला है। प्रभु आप अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य रिद्धि हो। सौर चित्त ने आप आपरे कनी आकर्षित करने वास्ते सचिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म हो। आपरो ज्ञान अनंत है, परम शांति रो विस्तार करने वास्ते ही आप नारायण ऋषि रूप में तपस्या कर रहा हो। मैं आपने नमस्कार करूं एक रस अनंत आप कुछ दिनों तक मुनि मंडल रे हाथे मोरटे निवास करो। आप चरणों री धूल निमी वंश ने पवित्र करो। परीक्षित सौरा जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश्वरी अपना प्रार्थना स्वीकार कर ने मिथिलावासी नर नारियों रो कल्याण करता कुछ दिनों तक उठे रहे। प्रिय परीक्षित जो राजा बहुलाश भगवान श्री कृष्ण मुनि मंडली रे पधारियो आनंद मग्न हो गया हनी उठिकन शुद्धदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों ने आप रे घरे आयो ने देखने हुए एक आनंद विवल हो गया। नमस्कार करिया अवश्य उछाल उछाल ने नाचने लग गया। शुद्धदेव चटाई पीड़ा कुशासन विचार उनमाते भगवान श्री कृष्ण और मुनियों ने बैठाया स्वागत भाषण बिजर मेरा अभिनंदन करिया और पत्नी रहा तो मेरा बड़े आनंद पग पखारिया। परीक्षित महान सौभाग्यशाली शुद्धदेव ने भगवान और ऋषियों रे चरणों को आपरा घर और कुटुंबियों ने सींच दियो। इन टाइम मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। वे हर्ष रे अतिरय को मत वाला हो रहा तदंतर मतलब उन्हें बाद में वे फल गंध खस न सुवासित निर्मल और मधुर जल सुगंधित माटी तुलसी कुश कमल बीजा अनायास प्राप्त पूजा सामग्री और सतगुण बढ़न वाला अन्न सबरी आराधना करिया। उन टाइम सुखदेव जी मनी मन तर्क करने लगा कि मैं तो गृहस्थी रे अंधारे कुएं में पड़ियो हूँ अभागो हूँ। मने भगवान श्री कृष्ण और मेरे निवास स्थान ऋषि मुनियों रो जियोरी चरणों री धूलिच समस्त तीर्थों ने तीर्थ बनाने वाली है समागम की करू गयो। जरे सारा लोग आतिथ्य स्वीकार करने आराम में बैठ गया तो शुद्धदेव आप स्त्री पुत्र और बाकी संबंधी रात मेरी सेवा में उपस्थित हुआ। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों रो स्पर्श करता हो कहने लगा कि शुद्धदेव कहे प्रभु आप व्यक्त अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों रे परे पुरुषोत्तम हो। मने मने आप आज ही दर्शन दिया बड़ी बात नहीं है। आप तो जनों सब लोगों में मिलियोड़ा हो जनों की आपरी शक्तियों द्वारा इन जगत की रचना करने आत्म सत्ता के रूप में इन्होंने आप प्रवेश करियो। जो नींद में जिको वह पुरुष स्वप्न में वो अविद्या हूँ मनी मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर ले है। उन्होंने स्वयं उपस्थित उन्हें तरह तरह रूप में अनेक तरह का कर्म करते लागे है। यूं ही आप अपना आप में आपरी मायाओं जगत की रचना कर लियो और इन्होंने प्रवेश करने अलग अलग रूपों रे मोने प्रकाशित हो रहा हो। लोग हमेशा आपरी लीला कथा और श्रवण कीर्तन और आपरी प्रतिमा और अर्चन वंदन करे और आपस में आपरी चर्चा करे और मेरा हृदय शुद्ध हो जावे और आप उन्होंने प्रकाशित हो जाओ।
जिन लोगों रो चित्त लौकिक वैदिक बीजा कर्मों री वासनाओं बहिर्मुख गयो है और हृदय में रहने पर भी आप बहुत आगा हो। पर जी का लोग आपरे गुणगान आपरे अंत्यकरण सद्गुण संपन्न बना लियो है और वास्ते चित्त वृत्तियों अग्राह्य होने मारे भी आप अत्यंत निकट हो प्रभु। जिका लोग आत्म तत्व ने जानने वाला है वह आत्मा रे रूप में आप ही स्थित हो और जिका शरीर आदि ने आपरी आत्मा मान लिया है वह वास्ते आप अनात्मा ने प्राप्त होना मृत्यु के रूप में हो। आप महतत्व बीजा कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण रा नियामक हो शासक हो। आपरी माया आपरी दृष्टि माते पर्दो नहीं डाल सके पर उन्हें दूजोरी दृष्टि ढकरा की है। आपने मैं नमस्कार करूं स्वयं प्रकाश प्रभु मैं अपना सेवक हूँ मोने आज्ञा दो कि मैं आपरी कई सेवा करूं। नेत्रों रे द्वारा आपरो दर्शन होने तक जीवों रा क्लेश रहे है आपरे दर्शन में ही समस्त क्लेशों री परी समाप्ति है। श्री सुखदेव जी के परीक्षित शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण सुतदेव री प्रार्थना हुण आपरे हाथों मेरा हाथ पकड़ लियो मुस्कुराता श्री कृष्ण उन्होंने कहो प्रिय सुतदेव ए बड़ा बड़ा ऋषि मुनि धर्माते अनुग्रह करने वास्ते ही जटा पधारिया है ए आपरे चरण कमल की धूल लोगों और लोकों ने पवित्र करने वास्ते मारे हाथे विचरण कर रहा है। देवता पुण्य क्षेत्र और तीर्थ भी जातो दर्शन स्पर्श अर्चन आदि रे द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करे पर संत पुरुष आपरी दृष्टि सबने पवित्र कर देवे और ही नहीं देवता बीजों में जिका पवित्र करने की शक्ति है वह भी उन्हें संतों की दृष्टि में मिले है। सुतदेव जगत में ब्राह्मण जन्म हुई सब प्राणियों में श्रेष्ठ है अगर वो तपस्या विद्या संतोष और हमारी उपासना हमारी भक्ति में युक्त है जरा तो कहना ही कही है मने मारो चतुर्भुजी रूप ही ब्राह्मणों अपेक्षा ज्यादा प्रिय कोनी है क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूँ। दुर्बुद्धि मनुष्य ने बात ने नहीं समझने केवल मूर्ति विजय पूज्य बुद्धि राखे और गुणों में दोष काटने मारे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण रो जिको की और आत्मा ही जय तिरस्कार करे ब्राह्मण मारो साक्षात्कार करने आप चित्त में और निश्चय कर ले वे कि चराचर जगत इन संबंध री सारी भावनाओं और इन्हें कारण प्रकृति महतत्वादी ऐसा और सब आत्मस्वरूप भगवान राज रूप है। इन वास्ते शुद्धदेव तू इन ब्रह्मर्षियों ने मारो ही स्वरूप समझ न पूरी श्रद्धाओं यानी पूजा कर अगर तू एडो करेला तो थने साक्षात समझे के अनायास मारो ही पूजन कर लियो नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों भी हमारी पूजा हो को नहीं सके। श्री सुखदेव जी के परीक्षित भगवान श्री कृष्ण को आदेश प्राप्त कर शुद्धदेव भगवान श्री कृष्ण और पर ब्रह्मर्षियों और उन ब्रह्मर्षियों एकात्म भाव आराधना करिया और कृपा में भगवत स्वरूप प्राप्त हो गया। राजा बहुलाश भी वही गति प्राप्त करिया। प्रिय परीक्षित जड़ा भक्त भगवान री भक्ति करे है बेड़ा ही जो भगवान भी भक्त री भक्ति करे है वे आपरा दो ही भक्तों ने प्रसन्न करने वास्ते कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहा और वे साधु पुरुषों ने मार्ग रो उपदेश करने पाचा द्वारका पधार गया। अरे श्रीमद भागवत महापुराण परमहंस संहिता रे 10वें स्कंद उत्तरार्ध में शुद्धदेव अनुग्रह नामरो जी को 86वां अध्याय है इनो पो मारवाड़ी में पाठ ठाकुर जी की कृपा में पूर्ण कर लियो हाँ। तो श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो अब पो ठाकुर जी की कृपा रो अवलंबन लेने और अध्याय 86 इन संस्कृत में पाठ विनय पूर्वक करो। अथ षडशीतितमोऽध्यायः राजोवाच ब्रह्मन् वेदितुमिच्छामः स्वसारं रामकृष्णयोः यथोपयेमे विजयो याममासीत् पितामही। श्रीशुकुवाच अर्जुनस्तीर्थयात्रायां पर्यटन्नवनिं प्रभुः गतः प्रभासमशृणोन्मातुलेयीं स आत्मनः दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे तल्लिप्सु स यतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारकामगात् तत्र वै वार्षिकान् मासान् वात्सीत सर्वार्थ साधक पौरे समाजितो भीक्ष्णम् रामेणाजानता च स एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमन्त्रितं श्रद्धयोपहृतं भिक्षं बलेन बुभुजे किल सोपश्यत् तत्र भवतीं कन्या वीरमनोहरां प्रीत्युत्फुल्ले क्षणस्तस्यां भावक्षुब्धं मनोदते सापितं च गमे वीक्ष्य नारीणां हृदयङ्गमम् हसन्ती वीड्रितापाङ्गी तन्यस्तहृदये क्षणा तां परं समनुद्याय नतरं प्रेप्सुरर्जुनः न लेभेशं भ्रमचित्त कामेनातिबलीयसा महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुर्गनिर्गतां जहारा नुमतः पित्रो कृष्णस्य च महारथ रथस्थो धनुराधाय शूरांश्चारुन्धतो भृटान् विद्राव्य क्रोशतां स्वानां स्वभागं मृगराडिव
तच्छ्रुत्वा क्षुभितो रामः पर्वणिव महार्णव गृहीतपाद कृष्णेन सुहद्भिश्चान्वशाम्यत प्राहिणोत्पारिभराणि वरवध्वोर्मुदा बल महादनोपस्करे भरताश्वनरयोषित श्रीशुकुवाच कृष्णस्यासि द्विजश्रेष्ठ श्रुतदेव इति श्रुत कृष्णे गभक्त्या पूर्णार्थ शान्तकविर्लम्पट स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमी अनिहया गतार्हार्य निवृत्तिर्ति निजक्रियः यात्रामात्रं त्वहर हर्द्वे वादुपनत्युत नादिकं तावता तुष्ट क्रियाश्चक्रे यथोचिता तथा तत्राष्ट्र पालुङ्गं बहुलाश्व इति श्रुता मैथिलो निरहम्मान उभावप्यच्युत प्रियो तयोः प्रसन्नो भगवान् दारुखेणारतं रथम् आरुह्य साकं मुनिभिर्विर्देहान् प्रययो प्रभुः नारदो वामदेवोत्रीः कृष्णो रामोऽसितोरुणिये अहं बृहस्पति कन्वो मैत्रेयश्च्यवदानादय तत्र तत्र तमायान्तं पौराजानपदान् नृप उपतस्तु सार्धहस्तां गृहे सूर्यमिवोदितम् आनर्तधन्व कुरुजाङ्गलकङ्कमस्य पाञ्चालकुन्ती मधुकेकयकोसलार्णाः अन्ये च तन्मुखसरोजमुदारास स्निग्धे क्षणं द्रपपर्दुर्श्रीर्भिन्द्रनाय तेभ्य स्ववीक्षण विनष्टतमिस्त्रद्रव्य क्षेमं त्रिलोक गुरुरर्थदर्शं च यच्छन् शृण्वन् दिगन्तधवलं स्वयेषो शुभग्नं गीतं सुरेर्नभिर गाच्छन वेके हृदेहान् तेच्युतं प्राप्त कर्मा माकर्ण्यं पौराजानपदा नृप अभियुर्मुदितास्तस्मै गृहीता हरणपाणय दृष्ट्वा त उत्तमश्लोकं प्रीत्युत्फुल्लाननाशयाः कीर्तनलाञ्जलिभिर्नेमुः श्रुतपूर्वास्तथा मुनीन् स्वानुग्रहाय सम्प्राप्तं मन्वानो तं जगद्गुरुं मैथिलश्रुतदेवश्च पादयोपेततु प्रभोः न्यमन्त्र येतां दाशारः मातिथ्येन सह द्विजय मैथिलश्रुतदेवश्च युगपत्सहताञ्जलिः भगवांस्तदिभिप्रीत्य द्वयो प्रियचिकीर्षया उभयोराविशद्गेह मुभाभ्यां तदलक्षितः श्रोतमप्स्य सतां दूरान् जनकस्वगृहागतान् आनीतेष्वासनाग्रेषु सुखासीनान् महामनाः प्रवृद्धभक्त्या उद्रश्य हृदयास्त्राविलेक्षण नत्वा तदङ्घ्रीन् परक्लाक्ष्य प्रक्षाल्य तदपो लोकपावनी स कुटुम्बो वहन्मूर्ध्ना पूजयाञ्चक्रैश्वरान् गन्धमाल्याम्बरा कल्प धूपदीपाद्यघोषवृषे वाचा मधुरया प्रीण निदमाहन्नतार्पिना तान् पादावङ्कगतो विष्णो संस्पर्शच्छन्नकैर्मुदा राजोवाच भवानी सर्वभूतानामात्मा साक्षी सदृग्विभो अथ न पदाम्भोजं स्मरतां दर्शनं गत स्ववचस्तत्तं कर्तुमस्मदद्रग्गोचरो भवान् यदार्थेकान्तमक्तान्मे नानन्त श्रीरजः प्रियः को नु त्वच्चरणाम्भोजमेवं विसृजेत् पुमान् निष्किञ्चनानां शान्तानां मुनीनां यस्त्वमात्मद यौमतिर्यं यदो वर्षें नृणां संसरतामिह यशो वितेने तच्छान्त्ये त्रैलोक्यव्रजिनापहं नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे नारायणामृषे सुशान्तं तवईयुषे दिनानि कतिचित् भूमन् ग्रहाणो निवसद्विजेः समेतपाद रजसा पुनीहीदं निमे कुलम् इत्योपामन्त्रितो राज्ञा भगवान् लोकभावन उवास कुर्वन् कल्याणं मिथिलानरयोषितां श्रुतदेवोच्युतं प्राप्तं स्वगृहाञ्जनको यथा नत्वा मुनीन् सुसन्नष्टो धुन्वन् वासो न नर्तः तृणपीठ वृषिश्वेता नानीतेषु भवेष्य सः स्वागतेनाभिनन्द्याङ्घ्रीन् सर्भार्यो वनिजे मुदा तदम्बसा महाभाग आत्मानं स्वगृहान् वयं स्नापयाञ्चक्र उद्वर्षो लब्ध सर्व मनोरथः फलार्हणो शिरशिवामृताम्बुभिर्मुदा सुरभ्या तुलसी कुशाम्बुजे आराधयामास यतोपन्न पवन्नया
सपर्यया सत्त्वविवर्धनान्धसा सतर्कयामास कुतो ममान्वभूत् गहान्धकूपे पतितस्य सङ्गम यः सर्वतीर्थास्पदपादरेणुवे कृष्णे चास्यात्मनिकेतभूसुरे सुपविष्टान् कृतातिथ्या क्षुत्तेव उपस्थिता समार्यस्व जनापत्य उवाचाङ्ग्र्यर्भिमर्शनः सुदेव उवाच नाद्यतो दर्शनं प्राप्त परं परमपुरुष यर्हिदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो यात्मसत्तया यथाशयान् पुरुषो मनसेवात्ममायया सृष्ट्वा लोकं परं स्वाप्न मनोविश्यावभासते शृण्वतां गरतां शश्व दर्शतां त्वा विवन्दतां नृणां संवदतामन्तर् हृदि भास्यमलात्मनां हृदि स्तोप्यति दूरस्थ कर्म विक्षिप्त चेतसाम् आत्मशक्तिभिरग्राह्यो यन्त्योपेत गुणात्मनाम् नमोऽस्तु तेऽध्यात्मविदों परात्मने अनात्मने स्वात्मविभक्तं प्रत्यवे सकारणकारणलिङ्गमीयुषे स्वमायया संव्रतरुद्धदृष्टये स त्वं शादि सभृत्यान्न किं देव करवामहे एतन्तो नृणां क्लेशो यद्भवानक्षिगोचरः श्रीशुकुवाच तदुक्तमित्युपाकर्ण्य भगवान् प्रणतार्त्या गृहीत्वा प्राणिना पाणिं प्रशंस्तमुवाच श्रीभगवान् उवाच ब्रह्मस्तेऽनुग्रहार्थाय सम्प्राप्तान् विद्वयं मुन्मुनीन् सञ्चरन्ति मया लोकान् पुनन्तः पादरेणुभिः देवाक्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनार्चनेः शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यर्हतमीक्षया ब्राह्मणो जन्मनाश्रयान् सर्वेषां प्राणिनां यः तपसा विद्यया तुष्ट्या किं मत्कलयायुत न ब्रह्मणां नेदयितं रूपमेतच्चतुर्भुजं सर्ववेदमयो विप्र सर्वदेवमयोऽयं दुष्प्रज्ञा अविदित्वेव जानन्त्ययूसूयः गुरुं मां विप्रमात्मानम् अर्चादाविद्य दृष्टयः चराचरमिदं विश्वं भावाये चास्य हेतव मद्रूपाणीति चेतस्या दत्ते विप्रो मदीक्षया तस्मात् ब्रह्मर्षिशीतेनेतान् ब्रह्मन् मर्च्यद्ररार्चय एवं चेदर्चितोऽस्मद्भ्यां नान्यथा भूरिभूतिभिः श्रीशुकुवाच यः स इत्थं प्रभुणादिष्ट स कृष्णां द्विजोत्तमान् आनदेत्कात्मभावेन मैथिलशापसद्गतिम् एवं स भक्तयो राजन् भगवान् भक्तवान् भक्तिमान् उषित्वादिश्य सन्मार्ग पुनरद्वारवती मगताम् उषित्वादिश्य सन्मार्गं पुनर्द्वारवतीं गताम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रुतदेवानुग्रहो नाम षडशीतितमो अध्यायः हरि ओम तत्सत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्णार्पणम् अस्तु।